हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लास 11 पीसीएम में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको एक सर्कुलर मोशन फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम चालू करते हैं आज की क्लास एक अच्छे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के टू पार्ट्स होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। आज हम इसमें काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम यूज और प्लस लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इसमें वेक्टर और काइनेमेटिक्स सिमिलर रहते हैं इसमें। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन पार्टिकल्स मूव इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं वो ऐसे वे में जो उसकी डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला, व्हेन पार्टिकल रोटेट्स, एंगल रोटेटेड बाय रेडियस वेक्टर इन इज एन रेगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो पार्टिकल जब रोटेट करते हैं अपने एंगल्स पे, वो भी एक रेडियस ऑफ वेक्टर्स पे रोटेट करते हैं, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट इसे हम थीटा से करते हैं और हमने पढ़ा भी था पहले कि थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस और यूनिट इसकी होती है रेडियंस। डायमेंशन इसका होता है m0 l0 t0, मतलब नॉन डायमेंशन है। और थर्ड पॉइंट, जो ये थीटा होता है ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट इज एन एक्सल वेक्टर। और जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा 180 डिग्री पे इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है ये। हाउ एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एक्सियल वेक्टर विच एक्ट अलोन एक्सिस ऑफ आर ए। अब हमें दे रखा है कि एक क्लॉकवाइज में है और एक एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो हम पहले देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। जब एक पोल स्ट्रेट में है और उस साइड से आपकी 90 डिग्री जब हम निकल रहा है दो रेज, तब भी जो थीटा बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, मतलब पाई अपॉन 2 रहेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका थीटा हमेशा पाई अपॉन 2 रेडियंस ही रहेगा। आप क्लॉकवाइज भी अगर मूव कर रहे हो तो भी वो 90 डिग्री बनाएगा, इट मींस पाई अपॉन 2 रेडियंस बनाएगा थीटा। सो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ थीटा बाय राइट हैंड थंब रूल जो था हमारा, उसका फिंगर कर्ल इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या फिर थंब जो होगा हमारा थीटा होगा। एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज होना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यूनिट इसकी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमने पढ़ी थी, होती है रेडियंस और टाइम टेकन की होती है सेकंड। तो हमारी यूनिट बन गई है रेडियंस अपॉन सेकंड। इसका डायमेंशन है m0 l0 t-1। थर्ड, it is a vector quantity. Fourth, it is an axial vector. Same right hand thumb rule, finger direction of motion and thumb omega. ठीक है, and omega act an axis of rotation, axial vector. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एंगल्स अपॉन टाइम। If particles completes one revolution in time t, one revolution angle travels is equals to 2 pi radians। अब जो पार्टिकल्स है वो एक रेवोल्यूशन कर रहा है टाइम t में, तो जो एक रेवोल्यूशन का एंगल होगा वो 2 पाई रेडियंस होगा। सो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम फॉर्मूला था, तो एंगल की हम जगह अगर हम 2 पाई रखते हैं तो 2 पाई अपॉन टी होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन टी। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अर्थ है, मूव करती है वो टाइम 365 डेज में। टाइम निकालने के लिए हम 24 से इंटू करेंगे 60 और सेकंड में निकालना है हमें तो 60 इंटू 60 भी कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन टी। तो टी हमने निकाला था वो हमने लगा दिया है 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और अपॉन में हमारा है 2 पाई।
सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच का पूछ रहा है वो, तो ओमेगा सेकंड हैंड हमारा होगा 2 पाई अपॉन 60, पाई हमारा हो जाएगा पाई/30 रेडियन सेकेंड। मिनट हैंड का हो गया 2 पाई/60 इंटू 60 करेंगे तो पाई/1800 रेडियन सेकेंड। So t minutes is equals to 60 seconds is equals to 60 into 60 seconds. B. Frequency, number of rotation per second. हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो उसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो न्यू या फिर एन होती है, और जिसको हम इज इक्वल टू 1/t भी बोलते हैं। यूनिट s-1 हर्ट्ज, आरपीएस, आरपीएम, आरपीवी पर सेकेंड, आरपीवी पर मिनट। So RPS is equals to RPM is equals upon 60, RPS is equals to RPH upon 3600. Rotation between omega and nu. Omega is equals to 2 pi upon t and 2 pi upon 1/t अगर हम लेते हैं तो 2 pi न्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। सो हम ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi अपॉन न्यू लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंपोर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि है पार्टिकल्स रोटेटिंग विद 360 आरपीएम। सो न्यू हमारा है 360 आरपीएम, तो न्यू हमारा है, तो फिर हम 360 आरपीएस अपॉन 60, तो हमारा हो जाएगा 6 आरपीएस। तो न्यू 2 पाई न्यू हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12 थीटा radians upon second. C. Omega is equals to rate of change of theta with respect to time. Omega is equals to differentiation of theta with respect to time. अगर हम ओमेगा का डिफरेंशिएशन करें तो d थीटा अपॉन डी टी। एग्जाम्पल थीटा हम ले लिया है 3t² प्लस 2t प्लस 4। फाइंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकेंड। सॉल्यूशन डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे हम तो 60 प्लस 2 आ जाएगा। हमने डिफरेंशिएशन सीखा ही है। ओमेगा वेरी करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ। सो एट टाइम टी इंस्टेंटेनियस पे अगर हम देखें तो ओमेगा, तो टी की हमने वैल्यू 1 रखी तो 8 रेडियंस अपॉन सेकेंड आ गया। और इसमें एक और हमारा एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू साइन 2t, फाइंड ओमेगा फ्रॉम t 0, टाइम को हमने 0 लिया है, 2t पाई/3। सॉल्व करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर √3/2। फिर हमने सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा का हमारा फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन टाइम। ओमेगा की हमने देखी थी यूनिट, रेडियंस अपॉन सेकेंड होती है और टाइम की सेकेंड, इसलिए हम इसकी यूनिट बोल सकते हैं रेडियंस अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन भी हमारा हो जाएगा m² m0 l0 t-2। थर्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो एक्चुअल वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसी आएगी टॉर्क इन रोटेशन चैप्टर में हम ये लोग पढ़ेंगे।